हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम छपताल की एकुन, दुगुन, चौगुन और तिहाई को सीखने वाले हैं। अब तक हमने हमारे चैनल पे त्रिताल को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हम त्रिताल में ही सीखे हैं। हमारी सारी फाउंडेशनल टेक्निक्स, हस्तक, चक्कर, ये सब कुछ हमने सीखा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड एंड लर्न छपताल, a new ताल। बट बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि हम अब ऑनलाइन कथक और सेमी क्लासिकल के कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे क्लासेस में एनरोल नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Just pick up your phone and get in touch with us with the WhatsApp number given below and we will get you enrolled ASAP. Now coming back to our lesson, छपताल का एक बेसिक रिविजन कर लेते हैं कि ये ताल क्या है। ये एक 10 मात्रा का ताल है जो 2 3 2 3 इस तरह के खंडों से, विभागों से बना हुआ है। 2 + 3 + 2 + 3 = 10। उसका ठेका है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ताल क्रिया पर इसे समझते हैं अगेन। 5 6 7 8 धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो रेफरेंस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड कवर ऑल योर बेसिक्स वंस अगेन। अब हम गुणाकार पर आते हैं। लय यानी कि स्पीड, और उसे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग नंबर से तब उसकी गुण बनाई जाती है। एकुन यानी कि 1 बोल पर बीट, which means the basic foundational speed। जब वो डबल हो जाती है into 2 तब उसे कहते हैं दुगुन, 2 times। जब वो into 4 हो जाती है तब कहा जाता है उसे चौगुन। Alright, now what you have to understand when you are reciting all of these speeds on Tal Kriya is that you have to keep a track of how many cycles are you reciting while doing Dugun and Chogun especially। आपका जो हाथ है, जो ताल क्रिया है, वो बेस लय को पकड़ कर रखता है और जब आप रिसाइट करते हैं तब आप मल्टीपल्स में जाते हैं, which means the speed of the tal kriya will not change, it will remain the same, while the speed of your recitation might increase or decrease depending on the gun that you are doing। Alright, दुगुन का मतलब again remember 2 bowls per beat, चौगुन का मतलब 4 bowls per beat। अब क्योंकि हम चौगुन कर कर बस उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, इसीलिए एक तिहाई का कंप्लीशन देने में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप चौगुन कर कर रुक जाए तो आई वुड नॉट नो एज समबडी हु इज लिसनिंग टू यू वेदर यू विल गो अहेड और नॉट। क्या आप उसके बाद 5 गुण करने वाले हैं, 6 गुण करने वाले हैं, 8 गुण करने वाले हैं? आई वुडंट नो। Hence, to conclude it and give it a fitting ending, we also have to recite a tihai। First of all, let's try doing only ekun, dugun and chogun of chaptal back to back। Try to do it with me। Chalo, 5 6 7 8 धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दुगुन में चले जाते हैं तो पूरी साइकिल हमें 2 बार रिपीट करनी पड़ती है। धीना धी धीना तीना धी धीना is 1 cycle। You have to repeat this 2 times so that it fits into the single cycle of your ताल क्रिया। Similarly with चौगुन, आपको 4 बार एक साइकिल को रिपीट करना पड़ता है since it is faster।
Now don't you get daunted by all of this. I know कि ये प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके लिए, लेकिन you have to do one simple thing. Just understand the groove of छपताल. ये इतना कैची ठेका है इसका. धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धी. इसे बार बार रिसाइट कीजिए एंड ट्राई टू एंजॉय हाउ इट फील्स. वंस इट फिट्स इन योर माइंड, उसका छंद जब आपके दिमाग में बैठ जाए, तब जाकर आप दुगुन या चौगुन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. कभी भी ठेका क्या है या अगला बोल क्या है ये याद करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दुगुन और चौगुन. Now coming to the तिहाई part of it, as I said we need to conclude the चौगुन, इसीलिए चौगुन यानी कि 4 bowls per beat, इसी पैटर्न में हम आगे उसे बढ़ाएंगे और तिहाई के साथ conclude करेंगे. Now how the तिहाई goes is very simple. तिहाई का मतलब है one phrase which is repeated 3 times and then lands back on the sum, the first beat of any ताल. Now तिहाई है वो भी हमें इस ठेके के साथ ही लेनी है, इसीलिए we start with धीना धी धीना तीना धी धीना, add a suffix to it which is धा ता धा. Now when you say this together it makes one phrase. धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा. Clear? Now we repeat this 3 times, but one more addition to all of this. हर 2 repetitions के बीच में हमें एक छोटी सी गैप ऐड करनी है. उस गैप के लिए आप कहेंगे आ, क्योंकि इस गैप को हमें भर देना है. So it will be धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा आ. And then continue again with धीना धी धीना. थर्ड रेपिटेशन के बाद ये गैप नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? Why will you not say आ? Because धाता धा पर वो तिहाई खत्म हो जानी चाहिए. A gap is in between 2 repetitions. थर्ड रेपिटेशन के बाद हमारी तिहाई खत्म हो जाती है. चलिए ताल क्रिया के साथ एक बार इस तिहाई को पढ़कर देखते हैं. एक आवर्तन हम नॉर्मल स्पीड में यानी कि एकुन में देंगे और उसके बाद सीधा तिहाई को रिसाइट करेंगे. थोड़ी धीमी स्पीड पकड़ते हैं so that we understand the तिहाई better. 5, 6, 7, चलो. धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा आ. धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा आ. धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा. अब एकुन, दुगुन, चौगुन और तिहाई को बैक टू बैक पढ़ के देखते हैं. 5, 6, 7, चलो. धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना. दुगुन धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धीना धी धीना तीना धी धीना 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 धा ता धा आ. धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा आ. धीना धी धीना तीना धी धीना धा ता धा. And that was all for today. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Also, if you wish to practice Jhaptal better, make sure to check out our practice video that we have just posted on our channel. You can definitely make use of it to do your tatkar or even your padhant, your recitation.
ऑल्सो ऐसे कई सारे रिसोर्सेज की बैंक है जो हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. If you are somebody who's genuinely interested in understanding Kathak or semi-classical better, make sure to enroll in our classes ASAP. You can get in touch with us with the WhatsApp number given below, and until then, keep dancing.